वेलकम टू PSIR ऑप्शनल टॉपोस्कोपी एनालिसिस। और आज हम देखेंगे इशिता किशोर मैम की आंसर कॉपी फिर से। और इसके अंदर हम क्वेश्चन देखेंगे मार्क्स थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू का। टेन मार्कर है तो 2 पेज में लिखना है हमें। सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्या होता है सरप्लस वैल्यू बिफोर डेल्विंग इनटू द क्वेश्चन। सो कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है सरप्लस वैल्यू की, इन्होंने बात करी है कि जो वर्कर्स होते हैं ना, वो काम करते हैं जिसको बुर्जुआ क्लास प्रोलेटेरिएट क्लास बोल दिया जाता है। और जो कैपिटलिस्ट होते हैं जिनके पास रिसोर्सेज होते हैं, बुर्जुआ क्लास, वो जो वर्कर होते हैं ना, उनको कभी भी उनका फेयर शेयर नहीं देते। मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर 10 रुपये का काम हुआ है और कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस 15 रुपये का है, तो 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ है ना हमें। तो ये जो 5 रुपये की सरप्लस वैल्यू है ना, ये कभी भी नहीं कंप्लीट देंगे वर्कर को। जो सरप्लस, इसको ही हम सरप्लस बोल देते हैं, ठीक है। ये क्यों नहीं देंगे अब इसको? इनका मानना है कि अगर इनको पूरा सरप्लस दे दिया तो अगले दिन से काम पे ही नहीं आएंगे ये। तो इनको इनका फेयर शेयर नहीं देते। जितनी ये लेबर करते हैं, जितनी इनकी एक्सप्लॉयटेशन होती है, मेहनत करते हैं, तो बुर्जुआ क्लास कभी भी नहीं चाहेगी कि प्रोलेटेरिएट्स को उनकी सरप्लस मिले, जिस वजह से फिर बाद में क्या होगा, रेवोल्यूशन आएगा। तो देखते हैं मैम ने क्या लिखा है कि Karl Marx is a revolutionary thinker who gave centrality to the workers in the economy. His theory of surplus value shows how capitalists generate excess profit on the labor of worker. Excess profit generate करते हैं वर्कर की लेबर पे। Such a surplus has a tendency to concentrate, making the capitalist richer and worker deprived. जो ये सरप्लस होता है ये कंसनट्रेट हो के कैपिटलिस्ट को तो रिच बनाता रहता है और वर्कर्स को और ज़्यादा डिप्राइव करता रहता है। सच अ सरप्लस देन मेक्स कैपिटलिस्ट सर्च फॉर न्यू लैंड। उस सरप्लस के साथ कैपिटलिस्ट नए लैंड की खोज करते हैं, लेइंग बेस फॉर इम्पीरियलिज्म बढ़ाते हैं, फिर उससे डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट। जो मतलब अंडर डिप्राइव्ड हैं वो तो और ज़्यादा अंडर डिप्राइव होते जाते हैं, और जो ऑलरेडी रिच हैं वो और ज़्यादा रिच बढ़ते रहते हैं। तो गैप इंक्रीज़ होता रहता है। प्रोस्पेरिटी इन कोर एंड पॉवर्टी एट पेरिफेरीज। जो ये वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है ना, कोर, पेरिफेरी एंड सेमी पेरिफेरी का कंसेप्ट, ये मार्क्सिस्ट थ्योरी में ही आ जाता है, एज हाईलाइटेड बाय न्यू मार्क्सिस्ट स्कॉलर सच एज समीर अमीन, इमैनुअल वालेस्टाइन। ये है मार्क्सिस्ट स्कॉलर जिन्होंने कोर पेरिफेरी की बात करी है। अब एक स्टेटमेंट है कि सर्च फॉर प्रॉफिट विल टेक द कैपिटलिस्ट एवरीवेयर। कैपिटलिस्ट इतने ज़्यादा पावर प्रॉफिट के भूखे होते हैं ना कि वो कहीं भी जा सकते हैं उसके लिए। मार्क्सिस्ट स्ट्रेटजी, ऐसे कोटेशन लिख दी तो ऐसे हाईलाइट्स हो रहा है, ये आंसर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मार्क्सिस्ट स्ट्रेटजी ब्रेक पाथ फ्रॉम एवोल्यूशनरी सोशलिस्ट। बिल्कुल जो शुरू के सोशलिस्ट थे ना, ये रॉबर्ट ओवन एग्जाम्पल दे दिया, ये इनको यूटोपियंस बोला जाता था। थोड़ा सा आइडियलिस्ट सी बातें करते थे। तो मार्क्सिस्ट जो स्ट्रैटेजी थी ना, उसने इनकी थिंकिंग पैटर्न को ब्रेक करके एक रियलिस्ट अप्रोच दी थी टू अपील द कॉन्साइंस ऑफ द कैपिटलिस्ट। मार्क्स सजेस्ट वायलेंट मीन्स टू ओवरथ्रो देम। फिर ये रेवोल्यूशन वायलेंट तरीके से लाने की बात करते हैं कार्ल मार्क्स अपनी थ्योरी में। A similar concern on the surplus value was showcased by गांधी। अब surplus value का कंसर्न गांधी जी ने भी शो किया इन इंडिया, हु सजेस्टेड, फिर उन्होंने सजेस्ट किया था ट्रस्टीशिप मॉडल, कोऑपरेटिव फॉर वर्कर क्लेम इन प्रॉफिट। मतलब इन्होंने सरप्लस वैल्यू पे ज़्यादा फोकस नहीं करा, जबकि मेन क्वेश्चन ही सरप्लस वैल्यू का था। बाकी सारी चीज़ ठीक है, वैल्यू एडिशन के लिए ज़रूरी है, लेकिन थोड़ा सा एक्सटेंड सरप्लस वैल्यू पे हमें ज़रूरी है। यहाँ पे ये पॉइंट ऐड ऑन करना कि क्यों नहीं देते थे, वो रीज़न क्या है कि डिप्राइव रखते थे वो सरप्लस वैल्यू से। इनको यही खतरा रहता था कि अगर वर्कर्स तक उनका फेयर शेयर ऑफ प्रॉफिट पहुँच गया तो मे बी उनके अंदर कॉन्शियस जाग जाए, उन्हें पता चल जाए कि वो हमारी पोटेंशियल तो काफ़ी ज़्यादा है, हमारे वर्क की वैल्यू है। इसलिए वो चाहते ही नहीं थे कि कभी वर्कर्स जाग गए, उन्हें पता चले।
तो ये ऐड हो सकते हैं। फिर लास्ट में एज अ कंक्लूजन लिखा है कि सच एन इनइक्वालिटी इज़ अ कंसर्न इवन टुडे। प्रेजेंट रेलेवेंस डाल दी इसमें, शोइंग कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस। ऑक्सफैम रिपोर्ट आती है ना कि टॉप इतने परसेंट के पास इतने परसेंट वेल्थ है, इनइक्वालिटी दिखाती है। ऑफ मार्क्स थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। कंक्लूजन तो ठीक है कि प्रेजेंट कंटेक्स्ट में इसकी वो दिखा दी हमने कैसे इम्पोर्टेंस है, बट कुछ ना कुछ इसमें वैल्यू एडिशन हम अपनी तरफ से कर सकते हैं मार्क्स थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।